दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएनएल के कुछ नए अपडेट के बारे में। तो अगर आप बीएसएनएल के यूज़र हैं तो आज की जो नई अपडेट है उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाली है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड आपको नए अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की तरफ से आई हुई पहली अपडेट के बारे में। तो बता दें कि पहली अपडेट ये है कि बीएसएनएल के जितने भी 3G टावर थे, 3G नेटवर्क थे, वो सभी के सभी बंद होने वाले हैं। और बहुत से शहर में है जहाँ पे 3G पहले से बंद हो चुके हैं, क्योंकि बीएसएनएल चाहता है कि उनके जितने भी यूजर्स हैं जो भी बीएसएनएल का सिम चलाते हैं उनको अच्छा सर्विस मिले। नेटवर्क, वॉइस कॉल, इंटरनेट स्पीड, इन सभी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सही से सही सर्विस मिले। इसीलिए बीएसएनएल 3G को हटा के अब सिर्फ 2G, 4G, 5G रखने वाला है। तो बता दें कि सभी शहरों में बीएसएनएल 4G टावर लगाने के लिए अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगा दी है और बहुत जगह पे 5G की टेस्टिंग चल रही है, बहुत जगह पे 5G भी चल रहे हैं। और जहाँ पे भी 4G या फिर 5G चल रहे हैं वहाँ पे बीएसएनएल के बहुत अच्छे खासे स्पीड है, जो कि कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं अलग अलग स्टेट से। तो बताते हैं कि जहाँ भी बीएसएनएल का सही तरह वोल्टी एक्टिवेट है या फिर सिर्फ 4G चल रहा है तो वहाँ पे बीएसएनएल का इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसी तरह से अगर आप किसी अलग स्टेट से हैं और आपको नहीं पता है कि आपके एरिया में 4G टावर या फिर 3G टावर है या फिर 5G की टेस्टिंग चल रही है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। आपको इसी वीडियो के आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके एरिया में कौन सा टावर चल रहा है। और यदि आपके एरिया में 4G टावर है, आपके फ़ोन में 4G शो कर रहा है, LTE शो कर रहा है, बट आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रही है, बढ़िया स्पीड नहीं आ रही है, या फिर कॉल ड्रॉप हो जा रही है, या फिर आवाज़ कट के आती है, आप इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। और इस कंप्लेन को करने के लिए कस्टमर केयर के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जो कि बीएसएनएल सेल्फ केयर के नाम से है। उसके बाद देखेंगे बीएसएनएल सेल्फ केयर, आपको इसको ना इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा है ताकि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें अपने मोबाइल नंबर से, जो कि बीएसएनएल का नंबर होना चाहिए, और कुछ ईमेल एड्रेस से आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है। तो बता दें कि ये एप्लीकेशन पहले से भी था, बट ये एप्लीकेशन पहले अगर कोई कंप्लेन करते थे इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आपका कंप्लेंट फेल हो जाया करता था, या फिर रिजेक्ट या फिर क्लोज हो जाया करता था। बट ये अभी बीएसएनएल ने इसको हाल ही में इसको नई अपडेट दिया है, जो कि अगर आप इसमें कोई भी कंप्लेन करते हैं तो बीएसएनएल उस पर सही टाइम पे उस पर एक्शन लेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्योंकि बीएसएनएल अभी पूरी तरह से अपने नेटवर्क और अपने इंटरनेट पे कोशिश कर रहा है कि आपको सही और अच्छा खासा सर्विस मिले। इसीलिए आप जो भी कंप्लेन करेंगे तो बीएसएनएल उस पर सही एक्शन लेगा और आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन भी देगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आ जाना है। तो आपको इसी के देखेंगे चौथे नंबर पे आपको देखने को मिल जाते हैं सपोर्ट, पहले होम पे, रिचार्ज, और उसी के बगल में देखने को मिलते हैं सपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं अकाउंट टाइप, सर्विस टाइप, यानी कि आप कौन सा सिम चलाते हैं, पोस्टपेड है या फिर प्रीपेड है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और वैसे भी आपके यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखने को मिलते हैं सिटी एंड विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना सिटी या फिर विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपको ऑप्शन पहले से मिल जाएंगे। उसके बाद देखने को मिलते हैं कंप्लेंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेंगे यहाँ पे हमें इतने सारे कंप्लेन करने का ऑप्शन दे रखा है। बेनिफिट, बीएसएनएल ट्यून, डेटा, एमएनपी, नेटवर्क, रिचार्ज, सेल्फ केयर एप्लीकेशन, सर्विस एंड एसएमएस, जो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको ना एक एक करके बताते हैं कि आप कौन से प्रॉब्लम में किसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप किस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि बेनिफिट में आपको एक ही प्रॉब्लम शो कर रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट नॉट रिसीव। जैसे कि आप बीएसएनएल यूजर हैं
आपको किसी तरह का कोई BSNL की ऑफर्स या फिर किसी तरह का कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि BSNL का न्यू ऑफर या फिर जो भी उनका सर्विस होता है आप उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से फिर से हम कंप्लेंट टाइप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखने को मिल रहे हैं BSNL ट्यून्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्री RBT सर्विस नॉट एक्टिवेटेड, जो कि बता दें कि इस BSNL ट्यून से रिलेटेड बहुत कम ही लोग कंप्लेन करते हैं, तो इसको हम रहने देंगे क्योंकि वीडियो हमारे काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। बट इसके आगे हम चलते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं डेटा, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे। अनेबल टू ब्राउज एंड स्लो डेटा स्पीड, बता दें कि अनेबल टू ब्राउज अगर आप BSNL में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वेबसाइट या फिर ब्राउज नहीं कर पा रहे हैं, किसी वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद देखने को मिल रहे हैं स्लो डेटा स्पीड, अगर आपके BSNL में इंटरनेट अच्छी खासी नहीं आ रही है, बहुत स्लो इंटरनेट चल रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेन डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं, फिर से क्लिक करते हैं MNP, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि नोट रिसीविंग इनकमिंग कॉल्स आफ्टर MNP पोर्ट इन, जैसे कि अगर आप BSNL में पोर्ट करा चुके हैं और BSNL में पोर्ट कराने के बाद नंबर चालू होने के बाद उस नंबर पर कहीं से भी कोई कॉल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं नोट रिसीविंग UPC कोड, जैसे कि अगर आपके BSNL से किसी तरह का UPC कोड मंगाते हैं, तो अगर UPC कोड नहीं आते हैं, उधर से रिप्लाई UPC कोड नहीं आते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलती है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल इशू विद पोर्ट इन नंबर, जैसे कि सेम प्रॉब्लम अगर आप पोर्ट करा चुके हैं और ना ही आप इनकमिंग कॉल और ना ही आप आउटगोइंग कॉल कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलती है अनेबल टू पोर्टिंग, अगर आप BSNL में पोर्ट करा चुके हैं बट आपके सिम चालू नहीं हो रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है सिम से रिलेटेड, तो आप इस प्रॉब्लम को, आप इस इशू को सिलेक्ट करके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं कंप्लेंट टाइप पे और देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद देखने को मिलते हैं नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे और इसमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं 4G कवरेज। अगर आप 4G नेटवर्क से यानी कि 4G कवरेज से बाहर हैं, आपके फ़ोन में 4G नहीं चल रहे हैं, जैसे कि 3G तो बंद हो चुके हैं, तो आप इंटरनेट स्पीड नहीं चला पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे और कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मैं क्या करूं, इसके बारे में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिल रहे हैं कॉल इज गेटिंग ड्रॉपेड, जैसे कि कॉल आते हैं बट कॉल करते टाइम, बात करते टाइम कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, कॉल कट हो जाते हैं, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं कवरेज प्रॉब्लम, आपके एरिया में 4G टावर है बट फ्री कवरेज में होने के बाद भी आप में 4G नहीं चल रहे हैं या फिर 4G एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं वॉइस डिस्टर्बेशन, जैसे कि अगर आप कहीं पे कॉल करते हैं, कहीं पे बात करते हैं और कॉल करते टाइम, बात करते टाइम खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है या फिर कॉल कट कट के या फिर डबल साउंड आती है हर कॉल पे, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 इशू देखने को मिल रहे हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, फिर देखने को मिलते हैं रिचार्ज, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलते हैं अमाउंट डेडिकेटेड बट रिचार्ज फेल, जैसे कि आप BSNL में रिचार्ज कराए हैं बट आपके अकाउंट से बैलेंस कट चुके हैं बट रिचार्ज फेल हो गया है, आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं अनेबल टू रिचार्ज ए स्पेसिफिक पैक, जैसे कि आपके कोई मनपसंद पैक है, ऑफर है, आप उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, फिर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं अनेबल टू कंप्लीट द रिचार्ज, जैसे कि आप रिचार्ज कराए हैं बट रिचार्ज आपके पास डाउन हो गया है बट वहाँ पे रिचार्ज नहीं हुआ है या फिर रिचार्ज एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं अनेबल टू रिचार्ज, आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे BSNL एप्लीकेशन से या फिर किसी भी तरह के आप BSNL पे रिचार्ज नहीं कर पा रहे कहीं से भी, तो आप इस प्रॉब्लम को भी सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो फिर से क्लिक करते हैं और हमें देखने को मिलते हैं सेल्फ केयर से रिलेटेड, इस पर क्लिक करते हैं सेल्फ केयर ऐप पे, फिर सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले देखने को मिल रहा है अमाउंट डेडिकेटेड बट रिचार्ज नॉट सक्सेसफुल, अगर आप BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन से रिचार्ज किए हैं, अमाउंट कट चुके हैं बट रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं रिचार्ज कैन नॉट हैपन इन सेटिस्फाइंग पैक, जैसे कि आपके मनपसंद कोई पैक है और आप BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन से रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं।
उसके बाद देखने को मिलते हैं अनेबल टू रिचार्ज थ्रू सेल्फ केयर एप्लीकेशन। जैसे कि कोई भी आपके सेल्फ केयर एप्लीकेशन में या फिर आपके नंबर पे किसी तरह कोई ऑफर नहीं आ रहे हैं, न्यू ऑफर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मेरे BSNL सेल्फ केयर एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई नया ऑफर शो नहीं कर रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। फिर से क्लिक करते हैं कंप्लेंट टाइप पे। उसके बाद देखने को मिलता है सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखने को मिलते हैं नो इनकमिंग कॉल्स। अगर आपके फ़ोन पे किसी तरह का कोई कॉल नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मेरे नंबर पे कहीं से भी कॉल नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद देखने को मिल रहे हैं नो इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक नंबर। जैसे कि किसी भी नंबर से आपके नंबर पे कॉल नहीं आ पा रहे हैं, चाहे एक नंबर या कोई भी नंबर, तो आप इस प्रॉब्लम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मेरे नंबर पे किसी भी नंबर से कॉल नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद देखने को मिल रहे हैं नो आउटगोइंग कॉल्स। अगर आप किसी तरह का किसी भी नंबर पे अपने मोबाइल नंबर से कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मैं किसी भी नंबर पे मेरे नंबर से कॉल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद देखने को मिल रहे हैं नो आउटगोइंग कॉल टू ए पर्टिकुलर नंबर। यानी कि आप किसी एक नंबर पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक नंबर पे, तो भी आप इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप इस इशू को यूज करके कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मैं किसी एक ही नंबर पे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो लग जा रहा है, बाकी एक नंबर पे कॉल नहीं लग पा रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में देखने को मिलते हैं SMS। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हमें क्या क्या इशू देखने को मिलते हैं। क्लिक करेंगे सिलेक्ट द इशू पे और इसमें देखने को मिलते हैं अनेबल टू रिसीव मैसेज, जो कि अगर आप कोई भी मैसेज अपने नंबर पर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैसेज करता है तो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप इस इशू को सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलती है अनेबल टू सेंड मैसेज। अगर आप अपने नंबर से कहीं पे भी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मैं किसी नंबर पे मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ। तो चलिए इसमें आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हम जितने भी ऑप्शन थे इसमें सबको हम चेक कर लिए हैं, बट इसमें जो मेन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, अगर आपके एरिया में 4G टावर है, 4G एक्टिवेट है, वोल्टी एक्टिवेट है, बट आप इंटरनेट सही तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो जाता है या कॉल कट के आता है, तो आप इन सभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जैसे कि इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही है, 4G एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। फिर से कंप्लेंट टाइप पे क्लिक करेंगे और इसमें देखने को मिलते हैं सर्विस पे, सर्विस को क्लिक करते हैं। फिर सिलेक्ट द इशू पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको देखने को मिल रहा है नो इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक नंबर। जैसे कि आप किसी भी नंबर पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं या फिर कॉल नहीं आ पा रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉल तभी नहीं आता है जबकि आपके फ़ोन में 4G या फिर वोल्टी एक्टिवेट नहीं होता है, तो ही आपके फ़ोन में कॉल नहीं आता है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता है या फिर कॉल ड्रॉप होता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके कंप्लेन करते हैं तो आपके फ़ोन में वोल्टी एक्टिवेट हो जाएंगे और प्लस में आपके ये जो प्रॉब्लम है कॉल ड्रॉप होने की या फिर कहीं पे भी कॉल ना लगने की या फिर कॉल रिसीव ना होने की, आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके नंबर पे वोल्टी एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मानते हैं कि अगर हमारे एरिया में 4G है बट 4G एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलते हैं रिमार्क डिस्क्राइब, यानी कि आप इसमें वो प्रॉब्लम टाइप कर सकते हैं जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करके रखा है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें बताया हूँ कि सर मेरे एरिया में 4G टावर होते हुए वोल्टी एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो रहे हैं या फिर कॉल कट के आते हैं या फिर कॉल नहीं आ पा रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम इसको इस कंप्लेन को कर देते हैं। फिर इतना टाइप करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं। जैसे प्रोसेस करेंगे तो देखिएगा भाई सक्सेस आ गया। फिर हम यहाँ पे ट्रैक कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे, जो कि न्यू कंप्लेंट के बगल में ही ट्रैक कंप्लेंट है। और यहाँ देखेंगे एक मैं बीते हुए कल में मैंने कंप्लेंट डाला था इसी से रिलेटेड, बट आज की कंप्लेन ये है जो कि आप देख रहे हैं, ये है कंप्लेन आईडी। और अभी हम लोग 29 जनवरी को कंप्लेन किए हैं 6:30 पे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में और भी हमें जानकारी देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये टाइम देंगे कि कितने टाइम में कितने दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि ये हमके 2 दिन के टाइम लिए हैं, 31 जनवरी 2025 को 6:26 पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।
तो इसी तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे आज की नई अपडेट, जो कि बता दें कि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी कंप्लेन करते हैं तो आपके कंप्लेन पे सही टाइम पे एक्शन लिया जाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, और इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी और पे कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,